मैं इतना मेहनत करता था, कोई भी ऐसा चीज नहीं था कि मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरे को गाइडेंस नहीं था कि आगे कैसे चलना है, करना क्या है, जिसके चलते मैं टाइम मेरे को लग गया। मेरा ये चौथा अटेम्प्ट होने जा रहा है। ये चीज किया जाता, अगर पहले मेंटोर से क्लियर रहता तो हो सकता था मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता। क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम्म। यहाँ पे एक ये भी बात मेरे को मालूम चला कि सर बता रहे थे कि आपको नोट्स को कंसोलिडेट करना है। आप मेरे पास बहुत सारा नोट्स हो गया था, उस चीज को क्या छांटना है मेरे को, मतलब यहाँ मेरे को मेंटोर से गाइड मिला, तभी जाके मैंने अभी कर रहा हूँ। सो आनंद, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कैसा लग रहा है? थैंक यू। थैंक यू सर, अच्छा लग रहा है। आप पहले भी मेंस लिख चुके हैं ना एक बार? यस सर, 2024 में। फिर 2025 में नहीं हुआ प्रीलिम्स आपका? नहीं सर। ओके, सो आपकी यूएपी की जर्नी कैसे रही है और हाउ यूएपी हेल्प्स यू टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जबकि इस साल का जो एग्जामिनेशन था बहुत डिफिकल्ट था। सर यूएपी में सर मेरे को बहुत मदद मिला। जैसे कि मैंने टॉपर्स का ही देखता था कि क्या क्या पढ़ना है, हम्म। तो मैंने जो टॉपर सोर्स बताए थे मैंने वो पूरा पढ़ लिया था। हम्म। लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो मेरे को मालूम नहीं था। तो मेंटोर्स ने बताया कि ये पढ़ना है, और वो भी था कि टेस्ट में एलिमिनेशन कैसे करना है, कैसे अप्रोच रखना है, वो मेरे मेंटर बताया। तो मैंने वो अप्लाई किया वहाँ पे, और मैंने खूब मॉक भी दिया। वो चीज़ अप्लाई किया, और एग्जाम में जो था मैंने इतना मॉक दे दिया था कि लेंदी पेपर तो था, हम्म। लेकिन एक वो वाला फील नहीं हुआ कि हाँ इतना लेंदी है। तो इतना ज़्यादा टेस्ट मैंने लगाया था, तो एक मदद मिला सर। ठीक है, टेस्ट पेपर्स आपके थे, डोमिनेट प्रीलिम्स के भी काफी टेस्ट पेपर्स लगाए थे, एंड बिफोर दिसंबर एज वेल आपने मेंस का एक सब्सटेंशियल पोर्शन भी कवर कर लिया था। दैट ऑल्सो यस प्रोवाइड सर। यू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस क्लियर होना ही चाहिए आपका। तो वो भी एक एड यस। ऑन फैक्टर होता ही है उस चीज़ के लिए। यस सर। And how's your journey like? You have already cleared prelims examination, so how's your feeling regarding mains paper? Like, which is hardly 60 days down the line. So, what's your opinion on that? How well you are performing right now, or what's your strategy per se? ये सर, मतलब मैंने तो कवर कर लिया है। और जैसे प्रीलिम से पहले ही मैंने Mm-hmm. कोचिंग से मदद मिल गया था। जैसे एक्सपेक्टर नोट्स था, मैंने वो कर लिया था। आपने बताया था कि बेसिक टेस्ट लगाना है, मैंने वो लगाना चालू कर दिया था। Mm-hmm. और मैं दिसंबर के बाद प्रीलिम्स में लग गया था। लेकिन अभी जो है, जो मेरे को लग रहा है कि कमी जहाँ है, वो मैं शुभम सर जो है एसएमएस करा रहे हैं वहाँ से हो जा रहा है कवर। जैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, Mm-hmm. तोड़ना कैसे है, वो है। उसके बाद सर अ, दूसरा मदद हमको वहाँ से भी मिल जा रहा है जहाँ कमी है। जैसे क्लॉड हो गया, एआई हो गया, मैंने वहाँ का खूब यूज कर रहा हूँ मैं। Mm-hmm. तो ये मेरे को मिल रहा है, मैंने अपने नोट्स को कंसाइज करने में बहुत मदद मिल रहा है। और Mm-hmm. मेरा यही टारगेट है कि मेरा पूरा नोट्स जो है 20 से 25 पेज में रहे। Mm-hmm. मैंने वो प्रीवियस ईयर में मैंने 2024 में मैंने देख लिया था Mm-hmm. कि नोट्स को आज मतलब वो टाइम उतना नहीं मिल पाता रिवाइज करने में। इसलिए मैं अब इस बार का मेरा टारगेट है कि नोट्स जो है वो 20-25 पेज में रहे, और ताकि मैं अच्छा से रिवाइज कर पाऊँ जो गैप मिलता है उस ड्यूरेशन में। और साथ में खूब टेस्ट लगाना जो कि अभी चल रहा है सर। Okay, and Anand, one more thing, like, how's it different? Like, after 2024 में मेंस लिखा, and ये सर। now taking as mentorship, how things are changed? मतलब ऐसा क्या चेंज हो गया जो 2024 में डिस्पाइट राइटिंग मेंस आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितना अभी आपने मेंस नहीं लिखा है, फिर भी आप उतने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं? ये सर, सर उस समय जो था मैंने जैसे कि अपने से मैंने तैयारी किया था। उस समय किसी टीचर का ज़्यादा मैंने मदद नहीं लिया, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था। हम्म। तो मुझे टॉपर्स पे ही डिपेंड था कि जो उन्होंने बताया था सोर्स। तो उन्होंने ये बताया था कि अपना किताब जो स्टैंडर्ड बुक होता है वो पढ़ लो। मैंने वो अपने चेकलिस्ट पे पूरा मैंने टिक कर दिया था कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है। हम्म। उसके बाद मैंने सर ये भी था कि किताब पढ़ने के बाद पूरा मैंने स्टैंडर्ड बुक जो था वो कर लिया था। लेकिन सर वो मेरे को मालूम नहीं था कि शॉर्ट नोट्स भी बनाने होते हैं मेंस के लिए, आंसर राइटिंग भी करने होते हैं, जो कि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने 2023 में यहाँ पे आया था दिल्ली, 2023 से चालू किया था। मेरा पहला जो था 2023 में पहला अटेम्प्ट था। 2022 में मैंने जून में यहाँ पे आया था दिल्ली में। एक साल मैंने पढ़ा था, पूरा किताब होता पढ़ा था। 2023 वाले में मेरा नहीं हुआ क्योंकि उस समय पैटर्न चेंज हो गया था। तो 2024 वाले में मेरा हुआ सर। उस समय अच्छे से मैंने वो पीवाई क्यू लगाया था मेंस वाला। लेकिन सर उतना अच्छा से मेरे को क्वेश्चन ब्रेक करने नहीं आता था।
इस हम्म। बार मेरे मेंटोरशिप लिया मैंने, तो मेरे को मालूम था चला कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम्म। यहाँ पे एक ये भी बात मेरे को मालूम चला कि सर बता रहे थे कि आपको नोट्स को कंसोलिडेट करना है। आप, मेरे पास बहुत सारा नोट्स हो गया था, उस चीज को क्या छांटना है मेरे को, मतलब यहाँ मेरे को मेंटोर से गाइड मिला, तभी जाके मैंने अभी कर रहा हूँ। ये है, मदद तो मिला है बहुत। ठीक है, वो मतलब लाइक व्हाट यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मेंटर्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से फॉल्ट एरियाज हैं और कहाँ कोर्स करेक्शन हमें करना है, तो दैट्स द बेसिक foundation of UAP program as well. And anything else you want to add for UAP program or your experience with Swiss Lily? मतलब सर अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और आपको लगता है कि एक मेंटर की गाइड जरूरत है, और ये है भी, यूपीएससी जर्नी में एक मेंटर की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे को रियलाइज हो गया था कि मैं इतना मेहनत करता था। हम्म। मैंने मतलब ऑलरेडी मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था कि मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरे को गाइडेंस नहीं था कि आगे कैसे चलना है, हम्म। करना क्या है, मतलब जिसके चलते मैं, टाइम मेरे को लग गया, मेरा ये चौथा अटेम्प्ट होने जा रहा है, तो मेरे को टाइम लग गया ना, तो मैंने ये चीज़ किया था, अगर पहले मेंटोर से क्लियर आता तो हो सकता था मेरे पास सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता। नहीं, see, that's fine. वो which is also sometimes we learn from our own mistakes, no? यस सर। तो And इसलिए like इस जर्नी में कभी जो फैमिली प्रेशर आता है, like not able to clear the examinations, so how you have dealt with that? Like, do you have any pressure कि फैमिली से कोई प्रेशर रहा हो, होगा नहीं होगा, फोर्थ अटेम्प्ट है, नहीं होगा तो घर आ जाओ, काइंड ऑफ थिंग? सर फैमिली से वैसे तो प्रेशर नहीं है, फैमिली सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब जल्दी यहाँ से करके जाना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। मेरे दोस्त सब जितने हैं वो अच्छे मतलब पैकेज पे चले गए हैं, प्लेसमेंट हो गया, हम लोग को कमा रहे हैं। लेकिन सर अभी जो है मेरे को होता है ना कि हम बहुत लैग कर रहे हैं, मतलब एक फोबिया अंदर आ रहा है कि नहीं हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो वो चीज़ को साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल भी है, प्रॉब्लम है, उसके बाद सर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी चल रहा है कि नहीं, मतलब इमोशनल सपोर्ट सभी सब चीज़ है, जो कि अकेले अकेले रहते रहते आदमी इसमें बर्नआउट भी हो जाता है सर। तो ये है सर, तो उस चीज़ को जितना जल्दी यहाँ से करके चले जाना है। हाँ, मतलब इवन मेंटर एक्ट लाइक इमोशनल डस्टबिन एज वेल। जब भी लगता है आगे बात कर लो, डिस्कस कर लो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एकेडमिक्स ओनली, ना? ये सर, अब वैसे तो आपसे आपसे हम मैसेज करते ही हैं सर कि सर आज हम एग्जाम से पहले जो था, फिल्म से पहले आपके पास मैसेज भी किए थे कि हम्म। सर अभी जो है लग रहा है कि मतलब मेरे को कुछ आता ही नहीं है, तो आपने बताया था नहीं, आप पे खुद पे विश्वास रखो और एग्जाम देकर जाओ, हो ही जाएगा। और वैसा ही हुआ सर, मैंने एग्जाम देकर आया। वैसे तो 2 दिन खूब रोया मैं सर, क्योंकि सब रो रहे थे तो हम भी रो दिए। हम्म। उसके बाद थोड़ा मिला है तो हो भी जाएगा सर, तो मतलब आप एक मेंटर्स गाइड दिए, अच्छा रहा सर, मतलब जर्नी में से। And thank you so much for your appreciation. So, like, let's complete this mains part as well, so that अगला सेशन जो हमारा हो तो मेंस कैसे क्लियर करें उसका डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट। मेंस आप अच्छे से करते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, ऑल द थैंक बेस्ट यू। आनंद। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्त, बाय।